गुड मॉर्निंग क्लास 4। चलिए सभी बच्चे अपनी हिंदी ग्रामर की बुक्स ओपन करिए। आज हम सभी बच्चों को हिंदी ग्रामर पढ़ाएंगे। देखिए आपकी बुक का नाम है व्याकरण परिचय। इसे ओपन कर लीजिए सभी बच्चे। देखिए सबसे पहले विषय सूची देखेंगे। हमारा हाफ ईयरली सिलेबस स्टार्ट हुआ है 6 चैप्टर से, जिसमें हमने आपको पार्ट 6 में 6 चैप्टर पढ़ा दिया है। आज हम आपको पढ़ाएंगे सर्वनाम, ठीक है, पार्ट 7 में 7 चैप्टर पार्ट 7, ठीक है। तो सभी बच्चे ओपन करिए चैप्टर। देखिए हमने आपको कराया दिया था, हाफ ईयरली हमारा स्टार्ट हुआ था 6 चैप्टर से वचन। ये हमने आपको करा दिया आपकी लास्ट वीडियो में। आज हम आपको कराएंगे सर्वनाम, पार्ट है आपका 7 और चैप्टर नंबर भी 7 है आपका। सर्वनाम, सर्वनाम बोलते हैं प्रोनाउन को, ठीक है। अब देखिए चैप्टर मैं स्टार्ट कर रही हूँ पढ़ाना। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे इस चैप्टर को, ताकि हम अपनी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर इजीली फिल कर सकते हैं। निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए। निम्नलिखित जो लिखा हुआ है यहाँ पर उसको हमें पढ़ना है। दीपक और अनन्या दीपावली मनाने नानी जी के घर गए। कौन? दीपक और अनन्या दीपावली मनाने नाना जी के घर गए। दीपक और अनन्या ने नए कपड़े पहने थे। दीपक और अनन्या बहुत प्रसन्न थे। नाना जी ने दीपक और अनन्या को मिठाई खिलाई। मिठाई बहुत स्वादिष्ट थी। अनन्या बहुत मज़े से मिठाई खा रही थी कि मिठाई में पड़ा काजू कड़वा निकला और अनन्या शोर करती हुई भागी। यहाँ अनन्या, दीपक और मिठाई शब्द बार बार पढ़ने में कुछ अटपटा सा लगता है, पढ़ने में अच्छा भी नहीं लगता। यदि ऊपर के अनुच्छेद को इस प्रकार लिखें तो अच्छा लगेगा। देखिए हमने क्या कह रहे हैं कि दीपक और अनन्या हमने बार बार पढ़ा है। अनन्या, दीपक और मिठाई शब्द बार बार पढ़ने में कुछ अटपटा सा लगता है, पढ़ने में अच्छा भी नहीं लगता। यदि ऊपर के अनुच्छेद को इस प्रकार लिखें तो अच्छा लगेगा। दीपक और अनन्या दीपावली मनाने नानी जी के घर गए। उन्होंने नए कपड़े पहने थे। हमने क्या कर दिया? दीपक और अनन्या ने नए कपड़े पहने थे की जगह उन्होंने नए कपड़े पहने थे। वह बहुत प्रसन्न थे। दीपक और अनन्या बहुत प्रसन्न थे, उसकी जगह हमने कर दिया वह बहुत प्रसन्न थे। नाना जी ने उन्हें मिठाई खिलाई। वह बहुत स्वादिष्ट थी। यहाँ मिठाई बहुत स्वादिष्ट थी, इसकी जगह हमने कर दिया वह बहुत स्वादिष्ट थी। अनन्या बहुत मज़े से मिठाई खा रही थी कि उसमें पड़ा काजू कड़वा निकला और वह शोर मचाती करती हुई भागी। इस अनुच्छेद की भाषा में प्रवाह है, अधिक प्रभावशाली है और पढ़ने में अच्छा भी लगता है। यहाँ एक ही संज्ञा का प्रयोग बार बार न करके उसकी जगह अन्य शब्द प्रयोग किए गए, इन्हें ही सर्वनाम कहते हैं। हमने आपको इसकी स्टोरी के अकॉर्डिंग आपको बताया। देखिए हमने बताया है ये अनुच्छेद जो लिखा हुआ है इस प्रकार दीपक और अनन्या लिखा हुआ था और बार बार हमने दीपक और अनन्या को यूज़ करा। उसको हमने क्या कर दिया? वह में, उन्होंने में हमने कन्वर्ट कर दिया। हमने उसको अलग कर दिया कि दीपक और अनन्या दीपावली मनाने नाना जी के घर गए। दीपक और अनन्या ने नए कपड़े पहने थे, इसकी जगह हमने कर दिया उन्होंने नए कपड़े पहने थे। दीपक और अनन्या की जगह जो इस्तेमाल हुआ है उन्होंने, इसे ही हम सर्वनाम कहते हैं। दीपक और अनन्या कौन है? दीपक और अनन्या एक संज्ञा है, किसी का नाम बता रहे हैं, तो ये उसकी जगह हमने उन्होंने कर दिया। उन्होंने क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। जो संज्ञा के जगह पर इस्तेमाल किया जाता है, संज्ञा के स्थान पर यूज़ किया जाता है, उसे हम बोलते हैं सर्वनाम यानी प्रोनाउन, ठीक है। अब देखिए संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। क्या कह रहे हैं? संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, वह आदि। निम्नलिखित सर्वनाम शब्दों को पढ़िए। अब देखिए मैं, मुझे, मुझको, मेरा, मुझसे, मैंने, मुझमें, ये आपके सर्वनाम शब्द हैं। तुम, तुमसे, तुमने, तेरी, तुम में, तुम्हारी, तुझ में। आप, आपका, अपने, आपसे, आप में, अब आपका, आपका, आपकी, ठीक है। अब नीचे आपको दिया हुआ है सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक,
अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। अब देखिए ये पढ़ते हैं इनके बारे में। देखिए पहला है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, पर्सनल प्रोनाउन। जो सर्वनाम शब्द कहने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में बात की जा रही है अन्य का बोध कराए में पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। क्या है? जिस शब्द कहने वाले, सुनने वाले, जो सर्वनाम शब्द कहने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में बात की जा रही है उसे हम बोलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे मैं, तुम, हम, आप, वह, वे आदि। ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन देखिए, बात को कहने वाला मैं, हम, हमारा। जो बात कह रहा है वो फर्स्ट पर्सन है। सेकंड पर्सन बात को सुनने वाला, तुम, तुम्हारा। ठीक है। जैसे तुम, तुम्हारा, जो बात तुम, फर्स्ट पर्सन तुम कह रहे हो, ठीक है, मैं हो गया, और तुम सेकंड पर्सन हो गया। और अन्य पुरुष यानी थर्ड पर्सन, वह, अन्य जिसके विषय में बात की जाए, जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं वो थर्ड हो गया, वह, वह आदि। ठीक है। अब देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम, डेफिनाइट प्रोनाउन। जो सर्वनाम पास या दूर की वस्तु या व्यक्ति का निश्चय पूर्वक बोध कराते हैं उन्हें निश्चयवाचक या संकेतिक सर्वनाम कहते हैं। क्या कह रहे हैं ये? पास या दूर की वस्तु की व्यक्ति को निश्चय पूर्वक बोध कराते हैं कि वो पास है, दूर है, क्या है। ये पतंग मेरी है, मेरी पुस्तक उसने चुराई है। अनिश्चित देखिए इंडेफिनाइट प्रोनाउन, सर्वनाम के जिस रूप से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध ना हो वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। से क्या पता कह रहा है? ये सर्वनाम के जिस रूप से किसी निश्चय व्यक्ति या वस्तु का स्थान बोध ना हो रहा हो, कि हमें पता नहीं चल रहा हो कि वो व्यक्ति वही है, ये वस्तु है, ये स्थान है, कि हमें उसका बोध नहीं हो पा रहा हो, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई दरवाजे पर खड़ा है, तो कोई खड़ा है क्योंकि हमें पता नहीं है कौन है, तो ये अनिश्चय हो गया। दाल में कुछ पड़ा है, तो कुछ पड़ा है, क्या पड़ा है ये नहीं पता, तो ये निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, तो अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहेंगे। ये निश्चित रूप से किसी व्यक्ति वस्तु का ज्ञान नहीं हो पा रहा है। ठीक है। अब 4 देखिए संबंधवाचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउन। जो सर्वनाम 2 शब्दों या 2 वाक्यों के संबंध का बोध कराते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कह रहे हैं? जो सर्वनाम 2 शब्दों या 2 वाक्यों के संबंध का बोध कराते हैं वो संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जिसको, उसको, जिसने, उसने आदि। जो जैसा करेगा सो वैसा भरेगा। ठीक है। जो जैसा बोगे वैसा काटोगे। अब है आपका देखिए 5 प्रश्नवाचक सर्वनाम, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। शब्द के जिस रूप से प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक से ही हमें जाहिर हो रहा है कि इसमें क्या बात की, क्या डेफिनेशन रहेगी इनकी, कि प्रश्नवाचक वो सर्वनाम होता है जिस रूप में किसी प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन रो रहा है, क्या चाहते हो, इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो ये आपका प्रश्नवाचक हो गया। अब आपका यहाँ कौन एवं क्या ऐसे सर्वनाम है जो प्रश्न का बोध करा रहे हैं। अब सेक्शन निजवाचक सर्वनाम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जो शब्द स्वयं अपने आप के लिए प्रयोग किया जाए उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अपना, स्वयं, मैं अपना काम स्वयं करूँगा, खुद जाकर पानी पियो, तो जिसका अपने आप के लिए प्रयोग किया जाए वो निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। अन्य सर्वनाम शब्द इस प्रकार हैं: तू, वह, उसने, हम, हमने, उन्होंने, उससे, उनसे, हम, उसमें, हमें, हमारा, उसका, यह, वह, इसने, किसने, जिसने, उन्होंने आदि। ठीक है। यहाँ आपका क्या हो जाता है? चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए हमारे यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर दी है एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है। एक्सरसाइज पर अभ्यास कार्य मैं यहाँ पार्ट शो कर देती हूँ। आपका पार्ट है आपका 7। सही विकल्प के सामने राइट का चिन्ह लगाइए। का है संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें कहते हैं संज्ञा, सर्वनाम, वचन, ये सभी। संज्ञा के स्थान पर क्या इस्तेमाल होता है? संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल होता है सर्वनाम।
निम्नलिखित में सर्वनाम है राम, कानपुर, तुम, कुर्सी। निम्नलिखित में सर्वनाम है तुम। राम भी एक नाम हो गया, कानपुर भी नाम हो गया, कुर्सी भी। निम्नलिखित में से सर्वनाम नहीं है मैं, रोहन, तुम, उन्होंने। ये रोहन क्या है? सर्वनाम नहीं है। अब देखिए सेकंड है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये हम आपको कॉपी पर कराएंगे, ये आपका कॉपी वर्क है। अब नीचे देखिए, सही सर्वनाम से वाक्य पूरे कीजिए। पहला है आपका अंदर डैश सो रहा है, तो फर्स्ट लिखेंगे अंदर कौन सो रहा है। ठीक है। अब आपका है सेकंड, गर्मी के कारण डैश नहीं बाजार नहीं गया, तो गर्मी के कारण मैं बाजार नहीं गया। थर्ड है, क्या डैश मेरी कहानी सुनेंगे? क्या आप मेरी कहानी सुनेंगे? ठीक है, ये हो गया आपका। अब देखिए, दिए गए सर्वनाम शब्दों से वाक्य बनाइए। अब हमें क्या करना है? सर्वनाम शब्दों से वाक्य बनाना है। तो देखिए मैंने बना लिए हैं, आप मैं आपको पढ़कर सुना रही हूँ, आप लिख लीजिएगा। ठीक है। मैंने बनाया, मैंने खाना खा लिया। तो आप भी बनाइए, मैंने खाना खा लिया। अब मैंने बनाया, मुझको कल बाज़ार जाना है। मुझको कल बाज़ार जाना है। ठीक है। अब थर्ड है आपका हमने का मैंने बनाया है, हमने तुम्हें बहुत याद किया। हमने तुम्हें बहुत याद किया। तुम्हें नींद आ रही है। तुम्हें नींद आ रही है। ठीक है, इस तरीके से आपको बनाना। देखिए जिस तरीके से लिखा है इस तरीके से ही आप लिख लीजिएगा। अब है आपका 5, सर्वनाम के गलत प्रयोग को ठीक कर वाक्य दोबारा लिखिए। हम दिल्ली जाता हूँ, तो हमें सही करके लिखना है। हम दिल्ली जाता हूँ तो होता नहीं, मैं दिल्ली जाता हूँ। मैं, इस तरीके से आपको करना है। दिल्ली जाता हूँ। वह इधर आओ, तुम इधर आओ। पानी में कोई पड़ा है, पानी में कुछ पड़ा है। पानी में कुछ पड़ा है। इस तरीके से हमें क्या करना है? दोबारा ठीक करके लिखना था। तो लिख लिया, हम दिल्ली जाता हूँ का मैंने लिखा है, मैं दिल्ली जाता हूँ। वह इधर आओ, तुम इधर आओ। पानी में कोई पड़ा है, पानी में कुछ पड़ा है। ठीक है। अब आपका देखिए, ये सभी आपका बुक वगैरह आपको क्या करना है? बुक पर ही रखना है। अब आपके रह गए हैं सिर्फ क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन आंसर हम आपको कॉपी पर कराएंगे। तो इसे ओपन करिए, हिंदी ग्रामर की कॉपी आपकी ये रही है, आपकी हिंदी ग्रामर की कॉपी। देखिए आपका हाफ ईयरली स्टार्ट हुआ है। आपका हाफ ईयरली स्टार्ट 6 चैप्टर से हुआ है, पार्ट 6 से, लेकिन उसमें आपके कोई क्वेश्चन आंसर नहीं थे, तो मैंने कॉपी पर नहीं कराए थे। अब आपके देखिए पार्ट 7 में क्वेश्चन आंसर दिए हैं, तो मैं करा रही हूँ। हाफ ईयरली स्टार्ट ज़रूर लिख लें। पार्ट है आपका 7, ठीक है। और चैप्टर का नाम है आपका सर्वनाम। ठीक है। आपको फिर अब हेडिंग लिखनी है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हम लिखेंगे निम्नलिखित
प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे हम, सर्वनाम किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। सर्वनाम किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है, अब आपको उत्तर रहेगा यहाँ से लिखेंगे, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, हम, तुम, वह आदि। ठीक है, ये आपका फर्स्ट आंसर है। यहाँ से आपको यहाँ तक लिखना है। ठीक है, यहाँ से लिखेंगे, जो आपको ग्रीन में दिया हुआ है, ग्रीन बॉक्स में, यहाँ से यहाँ तक पूरा लिखेंगे। ठीक है, पेज नंबर है आपका 27। ठीक है, तो मैं यहाँ पेज नंबर शो कर देती हूँ, आप बुक से कर लेंगे सभी बच्चे। पेज नंबर 27। अब आपका दूसरा क्वेश्चन है, सर्वनाम के कितने भेद हैं, लिखिए। सर्वनाम के कितने भेद हैं, लिखिए। उत्तर है देखिए, सर्वनाम के 6 भेद हैं, तो आपको इन सब के नाम लिखने हैं। ठीक है, सबके नाम लिखेंगे, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक आपको करना है। ये आपका सेकंड आंसर है, पेज नंबर 27 पर ही आपको दिया हुआ है। तो पेज नंबर 27 में ही लिख देती हूँ यहाँ पर, सब बच्चे बुक से करेंगे अपनी। ठीक है, अब आपका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, आपको थोड़ा सा हम इस फ्रंट है तो मैंने इसे कटवा दिया, मेरे क्वेश्चन समझ में नहीं आया है क्या लिखा हुआ है, तो इस क्वेश्चन को मैंने काट दिया है। ठीक है, अब आपका 4 क्वेश्चन है, निश्चयवाचक तथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण देकर अंतर स्पष्ट कीजिए। आपको निश्चय और अनिश्चयवाचक को समझाना है उदाहरण देकर। ठीक है, तो आप क्वेश्चन लिखेंगे। तो आपका ये गा क्वेश्चन नहीं है, खा है। ठीक है, गा हमने कटवा दिया, तो मैं आपको खा लिखवा देती हूँ यहाँ पर। निश्चयवाचक तथा अनिश्चयवाचक तथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, उत्तर रहेगा हमारा, यहाँ आपको इस पेज पर दिया हुआ है निश्चय और अनिश्चयवाचक के बारे में। निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक, आपको क्या करना है, इसको उदाहरण देकर अंतर बताना। तो पहले आप लिखेंगे निश्चयवाचक के बारे में, यहाँ से लिखेंगे निश्चयवाचक के बारे में। 4 आंसर है आपका। जो सर्वनाम पास या दूर की वस्तु
वस्तु का व्यक्ति निश्चयवाचक बोध कराते हैं उन्हें अनिश्चयवाचक सांकेतिक सर्वनाम कहते हैं। जैसे ये पतंग मेरी है। ठीक है, ये आपका 4 है। फिर आप लिखेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में। पहले निश्चयवाचक लिख लेंगे। उत्तर में पहले निश्चयवाचक के बारे में लिखेंगे। निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, पेज नंबर मैं लिख देती हूँ। आपका पेज नंबर रहेगा 28। तो पेज नंबर 28 पर आपको करना है। यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब देखिए इसमें निश्चयवाचक करने के बाद आप करेंगे अनिश्चयवाचक के बारे में। फिर अनिश्चयवाचक के बारे में लिखेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, फिर आप लिखेंगे अनिश्चयवाचक के बारे में यहाँ से पूरा यहाँ तक। सर्वनाम के जिस रूप से किसी निश्चित व्यक्ति या स्थान का बोध ना हो वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कोई दरवाजे पर खड़ा है। ठीक है, तो आपको क्या है, ये भी आपका 4 है। सभी बच्चों को सही ध्यान से करना है इसे। पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये आपका 4 आंसर है। ठीक है, पेज नंबर दिखा देती हूँ आपको। पेज नंबर रहेगा आपका 28। पेज नंबर 28 पर हमको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाता है, आपके क्वेश्चन आंसर मैंने आपको बता दिए हैं, कंप्लीट हो गए हैं। मैंने आपको 3 आंसर कराए हैं। 4 आंसर मेरे क्वेश्चन मेरे समझ में नहीं आया, मिस प्रिंट है, तो सभी बच्चे छोड़ देंगे इसको और 3 आंसर करेंगे, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। ठीक है, यहाँ आपका कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले आपको एक्सरसाइज अपनी बुक पर फिल करनी है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करनी है। फर्स्ट मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। फर्स्ट आंसर आपका यहाँ से यहाँ तक है, सेकंड आंसर आपका यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, थर्ड आंसर आपका कटा हुआ है, काट दिया है। 4 आंसर आपका यहाँ से यहाँ तक पहले लिखना है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। ठीक है, यहाँ आपका क्या हो जाता है, क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाता है। सभी बच्चे वीडियो अच्छे तरीके से देखेंगे, उसके बाद अपना काम करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पार्ट 7 यहाँ आपका चैप्टर 7 के साथ कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, थैंक यू।